अमीर मकाम साहब, गुज़िश्ता रोज़ से और बल्कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से जब से अपोजिशन की जमातों ने मिल करके और खुसूसन खाकान अब्बासी साहब और इसमें महमूद खान अचकज़ई साहब थे, इस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ हुआ वो अब ये खुलकर कहते हैं कि हुकूमत डर गई, इसीलिए चंद लोगों के बोलने से उन्होंने कोशिश ये की कि ये कॉन्फ्रेंस हो ही ना। इतना क्या खौफ है? इस तरह कोई बात नहीं है, अगर कोई बोल सकते हैं। ये सवाल मुझसे पहले भी किसी ने किया। ये हुकूमत ने कोई ऑर्डर जारी नहीं किया है। वो होटल वाले की अपनी जगह, उसने उनको कहा है कि आप करे न करे उसकी अपनी मर्जी है। हमारी हुकूमत की तरफ से कोई डायरेक्टिव किसी तरह नहीं गई कि कॉन्फ्रेंस हो ना हो, इस तरह सच कोई बात नहीं है। मगर वो अगर ये चीज बनाते, अगर कोई कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, तो किसी घर में भी कर सकते हैं, किसी और जगह भी कर सकते हैं। ये कोई बात नहीं है। किसी की फार्म हाउस में भी कर सकते हैं, हर जगह कर सकते हैं। कौन उसको रुकवा सकते हैं और मना करा सकते हैं? ये भी उनके वजह ये लिबाने अपने लिए बना रहा है। अगर कोई मीटिंग करना चाहते हैं 10, 15, 20, 30 लीडर 40, तो किस जगह नहीं करा सकते? तो ये सच ये कोई बात नहीं कि हम उसे डर गए उनकी मीटिंग से। अगर एक जगह उसकी मीटिंग रुकवाए, दूसरी जगह करेगा, तीसरी जगह करेगा, ये सच इसमें कोई हकीकत नहीं है। मगर ये बात कि अगर उनकी अपनी वही जो सब कुछ सामने आ गई, आपने JOI की स्टेटमेंट भी सुनी, कामरान मुर्तजा की स्टेटमेंट भी सुनी कि हम तो वैसे ऑब्जर्वर गए, हम इसका पार्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। उनकी आपस में जो चीजें है वो एक पेज पर आना नामुमकिन है और हमारे लिए कोई बात नहीं। मतलब है कि ये पहले भी एहतजाज हमने देख लिया, हमने ये भी फेस किया कि इस्लामाबाद को कब्जा करेंगे, वैसे नहीं आएंगे, आखिरी काल होगी, फला होगी, ये सारी चीजें हमने देखी है और हमने फेस किए। अभी अवाम रियलाइज कर रहा है, उनको एहसास हो रहा है। जिनको ये कह रहा है ये चंद लीडर नहीं करा सकते, ये जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, जो उनके वर्कर्स होते हैं, वही निकल कर आते। तो कहते हम किस मकसद के लिए जाए? अभी तक तो हमें कोई मकसद मिशन नजर आई नहीं कि इसमें कौम की क्या बेहतरी है और मुल्क की क्या बेहतरी है। तो ये जो भी कहे इंशाअल्लाह ताला उसी तरह पहले से भी बदतर उनको नाकामी का सामना होगा, कुछ ही नहीं होगा और ये सफर तरक्की का इस तरह इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगा। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए अमीर मकाम साहब, अभी तो क्योंकि JUI ने हतमी फैसला नहीं किया, उन्होंने बरमला कहा है कि उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिस पर वो काम कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ भी काम कर रही है। शेख साहब कहते हैं हम उनके साथ मिल करके पूरी कोशिश करेंगे कि उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर भी किया जाए और वो शमूलियत भी इख्तियार कर ले। JUI की शमूलियत अगर हो जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और फिर मिल करके वो एक ऑपोजिशन अलायंस बनाने में कामयाब होते हैं, तब तो आप लोगों के लिए चैलेंज है, क्योंकि जब भी मुलाकातें हुई हैं अमीर मकाम साहब, पूरी हुकूमत की मशीनरी बिलशमूल प्राइम मिनिस्टर पहुंच जाती है मौलाना साहब के पास। मैं आपको जवाब दे दूं। आप कहते हैं कि अगर इस तरह लोग मिल जाए तो आपके लिए बहुत खतरा होगा, मगर इस तरह मुझसे पहले जो उनके वर्कर है ना, वो आग और पानी एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने कल चुका है और आ चुका है एक दूसरे के बारे में। जान तो तब पड़ेगी कि जब उनके वर्कर उनके साथ हो। तो न JOI वाला PTI के साथ जाने और निकलने के लिए तैयार है और न JOI वाला PTI के साथ। उनको अपनी माजी और अल्फाज में उसमें जाना नहीं चाहता, सब कुछ याद है। तो इस तरह सच कोई चीज नहीं होगी उसमें, वही जान नहीं हुई। अगर आप कैलकुलेशन करते कि जो मौलाना साहब ने लॉन्ग मार्च किया था वो कितना था और PTI कितनी है, और ये दोनों जमा करे, इस तरह एक समंदर बन जाएगा और इंकलाब आएगा, इस तरह कोई सच बात नहीं होगी। और अगर एहतजाज की काल दे भी दे तो अभी अवाम का एजेंडा वही नहीं है कि किस मकसद के लिए किया जा रहा है, कौम को क्या मिलेगा, क्या मिलेगा और मुल्क को क्या मिलेगा। वो तो कहते हैं ना कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए कर रहे हैं। हाँ, वो इसमें मुझे इतनी तफसील में जाना नहीं, मगर अभी लोग समझते हैं कि इन चीजों का क्या मकसद है। जिस तरह पहले आए वो आपने देख लिया, उनका क्या हो गया, क्या असर हो गया। लोगों को निकाल कर वर्करों को इस्लामाबाद पर कब्जे के लिए, फिर वापस वो वर्कर बेचारे किधर रह गए, उनके लीडर किधर वापस चले गए। तो इस तरह लोग अभी फील कर रहे हैं कि इन चीजों का कोई फायदा ही नहीं है। अच्छा, मुल्क को आगे लेके जाना। अमीर मकाम साहब, एक जो तनकीद आपके ऊपर बनती भी है और हो भी रही है, ये तो बताइए मुझे कि एक तरफ वजारतों की राइट साइजिंग हो रही है, एक राइट साइजिंग हो रही है, एक तरफ हमने खर्चे कम करने हैं और दूसरी तरफ काबीना है कि बढ़ती चली जा रही है। इसका मकसद क्या है? बात ये सवाल चल रहा है और
ابھی ہم بھی بیٹھے تھے، میں اور حسن اقبال صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب، کوئی اور میٹنگ تھی، یہ ڈسکشن ہم نے بھی وہی کی، اور ہم نے ایک کیلکولیٹ کر دیا کہ کتنے ڈویژن اور کتنے وزیر لیے گئے. تو اس طرح بات نہیں ہے کہ ایک ڈویژن کے لیے، ایک وزارت کے لیے 2-3 وزیر بھرتی کیے. آپ کے نالج میں خود آپ سے بات کر رہا ہوں، میرے ساتھ 2 ڈویژن تھے، 2 منسٹریٹ تھی. اس طرح کئی ہر ایک کا اگر میں نام لیتا ہوں تو ایک چھوٹی سی کیبنٹ تھی، اور ہر ایک کے ساتھ 2 اور 3، بعض کے ساتھ 3 ڈویژن تھی. تو اس کی بہتری کے لیے، اچھے پرفارم کرنے کے لیے کم از کم ایک وزارت پر ایک وزیر ہونا چاہیے. تو اس فارمولے کے تحت کہ کتنی وزارتیں، اس کا اپنا ایک وزیر ہونا چاہیے. اور ہم امید رکھتے کہ ایک وزیر کے بڑھنے سے، وزارت تو آلریڈی وہی ہے نا، اس کا سیکٹری ہے، اس کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے لوگ تنخواہیں لے رہے، سب کچھ ہو رہا ہے. مگر ایک وزیر کے آنے سے اس پر بوجھ نہیں پڑے گا کہ اس سے کوئی انقلاب آئے گا، اس کے خرچے زیادہ ہو جائیں گے. وہ وزیر تو پہلے سے بھی ممبر قومی اسمبلی تھا، اور اس کا کوئی بھی تنخواہ اور جو آپ نے کہا کہ بیٹر پرفارمنس ایک وزیر سے بہتری آئے گی گڈ گورننس میں اور ڈیلیوری میں، اور بدتری نہیں آئے گی. پرویز خٹک سے بھی گڈ گورننس آئے گی. بڑا سرپرائز دیا آپ لوگوں نے. مطلب ہاں، یہ ہنسی سب سے اچھی تھی. امیر مقام صاحب آپ نے بھی کر دیا، اور میرا یہ کئی لوگوں نے کر دیا. میں نے کہا تھا کہ شارٹ کٹ بات کرتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہے. اگر JOI اور PTI ایک ساتھ بیٹھ سکتے، جو آپ نے مجھ سے پہلے سوال کیا، اگر ماضی میں جائے اور ان کے الفاظ اور ساری چیزیں ایک دوسرے کے بارے جو کچھ بولا، تو یہ پاکستان کی سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہے. حالات اور موقع کے مطابق سب کچھ ہو سکتے. شارٹ کٹ. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اسی کا شاخسانہ ہے، جیسے آپ لوگوں نے فیصل واڈا کو سپورٹ کیا، محسن نقوی PCB کے چیئرمین بھی ہیں، وفاقی وزیر داخلہ بھی ہیں، یہ کچھ وہ کڑی لگ رہی ہے؟ نہیں، مطلب یہ میں نہیں، یہ ساری، مگر میں کہتا ہوں کہ سیاست میں اس طرح کوئی کل کا دشمن آج کا دوست، اور کل کا دوست آج کا دشمن، یہ ساری چیزیں پاکستان کی سیاست میں ہم نے دیکھے. یہ پہلے بھی ہوئے اور آئندہ بھی اس طرح ہوتے رہیں گے. یعنی عمران خان سے بھی پھر دوستی ہو سکتی ہے؟ کل کا دشمن آج کا دوست ہوتا ہے. یہ تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ بقایا تو کیا کہ یہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ JOI اور PTI ایک ساتھ بیٹھیں گے اور ان کی لیڈرشپ، وہ آپ نے دیکھ لیا. تو اس لیے اس کی مزید سوالات کی ضرورت نہیں. صحیح.